फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली फुल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। सबेसाची स्टाइल में। ब्लाउज का जो साइज है 36 और कमर का साइज 28 है। लेंथ 13.5 इंच। 36 और 28 है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। लंबाई हम ले रहे हैं 15.5 इंच। मार्जिन को लेकर 15.5 इंच पर ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आई और हुक के लिए हम हाफ इंच पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। फ्रंट में बना रहे हैं तो आई और हुक के लिए हाफ इंच लेंगे और हाफ इंच छोड़कर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो है 12, उसका हमने हाफ लिया है 6 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से बॉक्स की तरह आर्म होल 1 इंच ऐसे गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 36 है। 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है 28, उसका चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जैसे हमने ऊपर लिया था। और इस तरीके से ये स्टिचिंग लाइन, ये फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं हाफ इंच छोड़कर 3 इंच। लंबाई 9 इंच और इस तरीके से हमें वी से में ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच। 12.5 इंच पर हमें ऐसे स्ट्रिक लाइन जो है स्केल से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर डॉट लगाना और यहाँ से नेक की साइड से गोलाई में इस तरीके से शेप दे लेना है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो शोल्डर से हम टक्स पॉइंट ले रहे हैं 10 इंच। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है तो मैं 4 इंच ले रही हूँ। नीचे भी हमें उतना ही लेना है और ऐसे हमें डॉट पॉइंट से इस तरीके से स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। दोनों साइड 1-1 इंच लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो दोनों साइड 1-1 इंच और इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। साइज कोई भी हो, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब ये इधर से हमें हाफ इंच पर और यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो सभी साचे स्टाइल में इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लिया है। अब इस चीज़ को बराबर कर लेना है। हाफ इंच पर इस तरीके से हमें ड्रॉ करके बराबर कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हाफ इंच नीचे लेंगे, आधे इंच और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि शोल्डर गिरे नहीं, फिटिंग आती है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें 3 पीसेस में कट कर लेना है। अब इसमें से हमें 2 इंच हमें टक्स के लिए लिया था तो कमर से इस तरीके से बेल्ट से हमें 2 इंच कम कर लेना। जब स्टिचिंग होगा तो ये बराबर में आ जाएगा। अब हम बैक पार्ट में हमने उतना ही लिया है 6 इंच शोल्डर। आर्म होल रेंज 6.5 इंच और आर्म होल हमें 1.5 इंच लेना है 1.5। ब्लाउज का चौथा भाग 9 इंच 36 का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर का साइज 28 का चौथा भाग 7 इंच और बैक साइड में 1 इंच टक्स के लिए लेंगे यहाँ से और 2 इंच मार्जिन। नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 10.5 इंच, चौड़ाई नीचे से 4 इंच और ऐसे गोलाई में शेप इस तरीके से हमें टक्स के लिए हाफ कर 3 इंच ऊपर की ओर। अब हम स्लीव्स लेंगे तो हाफ इंच पहले इस तरीके से स्टिचिंग के लिए और लंबाई हमने ली है 7 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। मोटी के लिए 5.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। आर्म होल 3 इंच, देख सकते हैं 3 इंच पर इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो फ्रंट बैक एंड स्लीव्स की हो गई। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक के उल्टी साइड में हमें अस्तर को स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे।
तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को अटैच करना है, तो इसमें हम पहले मेन फैब्रिक में लेस को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने लेस लिया है और इसको सीधे साइड में हम फैब्रिक के सीधे साइड में लेस को नेक के साइड में इस तरीके से अटैच करेंगे। अब हम इसके पर जो अस्तर को ऐसे सेट करके तो इस तरीके से हमें सेट करके सिलाई लगानी है, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से पलट कर अस्तर के साइड सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें पलट देना है और इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेनी है। इसके पूरे में हमें सिलाई लगाने लेनी है, स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। जब भी आप कटिंग करें तो अस्तर से फैब्रिक हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से आर्म होल साइड से या नीचे की साइड से आप पकड़ के इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। देख सकते हैं एकदम बराबर में आया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है, तो फैब्रिक के सीधे साइड में हमें अस्तर को रखना है और ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हम अस्तर रखेंगे और इस तरीके से पलट कर अस्तर के साइड सिलाई लगा लेनी है। फिर इस तरीके से पलट लेंगे और इसके पूरे में किनारे साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है और इस तरीके से ये बेल्ट जो है स्टिच हो गया है। इस बेल्ट को इस तरीके से हमें अटैच करना है। नेक के साइड से बीच से ही हम सेंटर से अटैच करेंगे। अब इस तरीके से पलट कर सीधे साइड में एक सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने सीधे में भी सिलाई लगा लिया है। इस तरीके से ये रेडी किया है। अब हमें इसमें आई और हुक पट्टी को अटैच करनी है, तो हम हुक पट्टी को सीधे साइड में इस तरीके से हाफ इंच ऊपर की ओर लेके एक्स्ट्रा लेकर ऐसे हमें सिलाई लगानी है और सीधे साइड में इस तरीके से। अब इस तरीके से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसको इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और इसमें जो है हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इसमें तुरपाई हमें करना है, तो बड़ी सिलाई लगाएंगे इसमें और इस तरीके से जो हाफ इंच है इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे हमने हुक पट्टी अटैच कर लिया है। अब हमें दूसरे पार्ट में आई पट्टी अटैच करनी है, तो आई पट्टी के लिए इस तरीके से हम फैब्रिक के नीचे साइड में रखेंगे, उल्टे साइड में, और ऐसे हमें स्टिच करना है। और इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमें फिर इसको नाप कर इस तरीके से पहले ऊपर साइड में
इसको लॉक कर लेंगे। नीचे साइड भी सेम इसी तरह हमें अटैच करना है। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से हमें पलट देना है, तो ये जो सिलाई है दिखेगा नहीं। अब इस तरीके से हमने पलट लिया है। सिलाई लगा लेनी है। एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आई और पट्टी अटैच हो गया, दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को ऐसे डार्क कर लेना है। अब कोई सा भी नेक शेप दे सकते हैं और ऐसे हमें ओपन कर कर दोनों साइड ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर हमें लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से लाइन के ऊपर ही हमें ड्रॉ किए थे उसी के ऊपर हमें लेस को अटैच करना है। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर में मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और इसके सेंटर में हमें एक पिन लगा लेनी है और लेस के ऊपर ही हमें इस तरीके से स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से नेक की हम कट कर लेंगे नेक को। तो ऐसे हमने कट कर लिया है और इसके किनारे साइड में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरीके से हमने कट लगा लिया है। अब इसको हमें पलट कर लेना है। इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब इसके सीधे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने सीधे में सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसके पूरे किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। अब बैक साइड में हमें 2 टक्स लगाने हैं। तो इस तरीके से 2 टक्स लगा लिए हैं। अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था नीचे उसको हमने कट नहीं किया, इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। इसमें हम बड़े सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें तुरपाई लगानी है। तो इस तरीके से कमर पट्टी जो है स्टिच हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट को दोनों को अटैच करना है शोल्डर से। तो इस तरीके से बराबर में स्टिच कर लेंगे। शोल्डर को दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को हमें अटैच कर लेना है।
और इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमें फिटिंग देने के लिए आप साइज लेंगे, नापेंगे और इस तरीके से ये बराबर होना चाहिए। देख सकते हैं एकदम बराबर में है। और अपना फिटिंग लेकर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड हमने फिटिंग दे लिया है। इस तरीके से जैसे बराबर में एकदम आना चाहिए। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में आया है। तो ये फ्रंट एंड बैक पार्ट रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वेडिंग के लिए, पार्टियों के लिए आप बना सकते हैं आप ये पार्ट्स। एंड फ्रेंड, इसको जो डिजाइन स्लीव है, डिजाइनर स्लीव है, तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक स्लीव्स का वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।